और बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, सबको ठीक ठाक। अब आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। डेट शीट आप लोगों की आ चुकी है ना? और ये आपका 10 मार्च, आपका क्लास 12, सॉरी क्लास 10th क्लास का, ये आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा। डेज कितने हैं अब आप इसे काउंट कर सकते हो। मैं आपको वन शॉट की सारी सारी वीडियो में आपके सामने डालूंगा, जिसमें आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होगा और इसमें आपके सारे सारे फॉर्मूले भी यानी कंप्लीट हो जाएंगे। किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा। और मैं 10th क्लास की ये जो क्या बोलते हैं उसको, पहली बार जो वीडियो आ रही है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, संजय पुंडीर मेरा नाम है। ठीक है, और काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, 30 ईयर का एक्सपीरियंस है। और बोर्ड की कॉपी भी मैंने चेक की है। ठीक है, CNS भी रहता हूँ मैं। हमारे स्कूल में खुद मतलब मैथ की कॉपी चेक होती है। तो इस वजह से मैं आपको ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि स्टेप मार्किंग कैसे होती है और बच्चों को पास कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने क्लास 10th क्लास की। आपके जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, वो सारे सारे आपके क्या बोलते हैं उसको, वन शॉट वीडियो में आ जाएंगे। और मैं सारे सारे आपको पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन में इसको लेकर के मैं आया हूँ। मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप समझो कि सर ने मतलब एनसीईआरटी कराई नहीं। मैं अभी आपके सामने से PYQ या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं मैं अभी आपके सामने वही मैं सॉल्व करूंगा। इतना टाइम नहीं है अब अपने पास में। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इसको वीडियो को देखते हैं, ठीक है, और जब वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं तो कोई आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ये पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ये 20 मार्क्स ये आपको स्कूल वाले देते हैं, जो कि आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होता है, जिसमें आपका लैब मैनुअल होता है, जिसमें आपका वाइवा होता है। 80 मार्क्स के पेपर में मैं उम्मीद मैं अभी आप लोगों के सामने जैसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये उम्मीद में लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने कि 80 में से 80 आए आपके मार्क्स। ठीक है, अच्छा जो बच्चे वीक है वो थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ठीक है, 10th क्लास में कोई बच्चा फेल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को देखते हो तो। ठीक है, और मैं आपको सारे सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैं भी आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। ठीक है, इंस्टा आईडी ये आपके सामने दे ही रखा है। इंस्टा आईडी का मतलब है कि अगर आपको कोई भी डाउट अगर आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेज सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों के जो भी डाउट्स आएगा वो मैं आपके सामने सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है ये मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो, को और दे रखा है ऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है? इसमें जब भी हम किसी भी ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई डैश एक्सिस। इधर जो सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, इधर ये आपकी सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इधर जो आपकी सारी वैल्यू नेगेटिव होगी और इधर आपकी सारी वैल्यू नेगेटिव की होगी। ठीक है, इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, वाई की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है, जो भी आपकी एक्स की वैल्यू है, इधर आपकी y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और x की वैल्यू आपकी 0 से छोटी होगी। इधर आपका x लेस देन 0 और y ये 0। इसमें आपकी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और y की वैल्यू आपकी ये छोटी होगी। ठीक है, ये आपने क्लास 9th के अंदर किया होगा। अगर मैंने आपसे पूछा, देखो इससे पहले एक चीज बता देता हूं कि इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव x और पॉजिटिव y। इसमें आपका पॉजिटिव y होता है और नेगेटिव x होता है। इसमें आपका नेगेटिव x नेगेटिव y होगा और इसमें आपका x पॉजिटिव होगा और ये आपका y नेगेटिव का आएगा। ठीक है, ये सारी चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों ने क्लास 9th में आपने शायद इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे। जैसे -2 -3 है। अगर मैंने आपसे पूछा कि -2 -3 है तो आपके किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो जब दोनों वैल्यू आपके नेगेटिव होती है तो इसका मतलब होता है कि आपके थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो मैंने इसमें सारी चीज पहले आपको बता रखी है कि कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव होता है। ठीक है, कौन सी वैल्यू किधर पॉजिटिव होती है और अच्छा उसकी डायरेक्शन क्या होगी,
कौन सी वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो वो आपकी कौन सी डायरेक्शन में होगी। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखो मैं आपको एकदम बेसिक से मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। ठीक है, बस आपने इसको वीडियो को अच्छे से देखे, ठीक है, समझने की कोशिश करें, लेकिन कॉपी पेन को जरूर अपने साथ रखना। ठीक है, ये ऐसा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स कि विदाउट कॉपी पेन आप किसी भी चीज को आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके क्वाड्रेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 2 और 3 है, तो 2 और 3 आपका कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। इधर मैंने बोला -2 और 3 है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, क्योंकि इसमें x नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। -2, -3 आपके दोनों ही वैल्यू आपकी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। और इसमें आपको जो अगर आपको दे रखा है x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो जैसे 2, -3, इसका मतलब है कि आपका x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यू आपकी लाइज करेगी। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने 9th क्लास में बहुत सारे किए होंगे। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट। ये एक्स एक्सिस को हम इसको बोलते हैं अभिषेका और हम इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, हम इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इन दोनों का अगर कोई भी पॉइंट अगर आता है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये आपका पार्ट है। ठीक है, अब मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आपके यूज होते हैं। इसमें आता है सबसे पहले आपको दे रखा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस अगर आपको 2 पॉइंट्स अगर आपको दे रखे हैं और आपने इसको डिस्टेंस को निकालना है, ठीक है, आपने इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अच्छे से अब आप इसको देख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला दे रखा है d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। देखो डिस्टेंस का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ये डिस्टेंस कितनी होगी। जैसे ए पॉइंट्स लिया और ये बी पॉइंट्स लिया, यहां पर मैंने ले लिया 1,2 और इधर ले लिया मैंने 3,4। ठीक है, अब आपने ये इसकी डिस्टेंस को कवर करना है। ठीक है, मैंने एक इसका पॉइंट वैसे ले रखा है, इसको जनरली पॉइंट है ये। तो ये पॉइंट्स होगा x1 y1 और ये पॉइंट्स होगा आपका x2 y2। ये ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए है कि जो पहला पॉइंट होता है हम उसको x1 y1 लेते हैं, ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट होता है हम उसको x2 y2 ही लेते हैं। इसका रीजन ये होता है कि किस पॉइंट से आपने डिस्टेंस को मेजर करना है। यहां पर पॉइंट ऑफ ए से आपने इसको डिस्टेंस को मेजर करना है और ये फाइनल डिस्टेंस आपकी इधर रखी है जहां जो कोऑर्डिनेट आपको इधर रखा है 3,4। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आपने इसको फॉर्मूला लगाना है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपने निकाला, तो x2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x1 की वैल्यू 2 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 - 2 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू √4 + 4 इक्वल टू √8 आता है। ठीक है, अब √8 को हम क्या निकालते हैं 2√2, ये आपकी डिस्टेंस आती है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी भी 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस अगर आप इसको निकालनी है, अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन है तो यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अगर डिस्टेंस अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है तो आपने इसको इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, अब आप देखिए इसके क्वेश्चन क्या कहते रखते हैं। यह क्वेश्चन आपका बोर्ड के अंदर आया हुआ है। ठीक है, क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10। हमें क्या वैल्यू निकालनी है इसकी, हमें इसकी y की वैल्यू को निकालना है ये। तो देखो आपको ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए P एंड Q है ये P एंड Q। P कितना है 2, -3 एंड Q आपको दे रखा है 10, y। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 10 यूनिट। ये आपने क्या काम करना है, हमें इसको y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस हमें दे रखी है, पॉइंट दे रखे हैं, आपने क्या काम करना है कि सिर्फ आपने यहां पर हम इसको फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। मैं सारे आपको इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन करा रहा हूं, ये भी पहले बता देता हूं। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। x2 - x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखो यहां मैंने प्लस क्यों लिया है, क्योंकि यहां पर आपका माइनस का 3 था। ठीक है, डिस्टेंस कितनी आपको दे रखी है, 10 यूनिट है, इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपने इसका रूट हटाना है, तो आपने क्या लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कितना आएगा, 10 इक्वल टू रूट 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। आपने इसका स्क्वायरिंग करना है बोथ द साइड, तो ये स्क्वायरिंग हो गया। 100 इक्वल टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक है बेटा, आपने इसको क्या काम किया, y a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने यहां इसको फॉर्मूले को लगा लिया। सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा, 100 माइनस 64 माइनस 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो 64 प्लस 9 कितना हो गया, 9 4 13 का 3 1 73। तो 100 माइनस 73 को माइनस किया, कितना आया 7, 10 में 3 के 7, ये 9 27, ये आपका रहता है। कितना आया 27 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है बेटा, अब आपने क्या काम करना है, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब आपने क्या काम करना है, ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। अब आपने यहां पर आपने इसको फैक्टर करना होगा। चलो ठीक है, फैक्टर करते हैं। 27 में आपने आपको एक एक चीज बताने जा रहा हूं। 27 के आपने फैक्टर ऐसे करना है, 3 से काटा है, 3 9 जाए, 3 3 3 बन जाए 3। कितना हुआ, अब हमें कितना लाना है, 6 लाना है। ठीक है, तो कितना आएगा, 9 माइनस 3 कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9 इक्वल टू 0। कितना आएगा, y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 9। ये बेटा आपके आंसर ये निकलते हैं। ठीक है, अब आपने इसको सेटिस्फाई करना है कि इसकी वैल्यू हमारी 10 आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब आप इसमें या तो y की वैल्यू को 3 पुट करके देखते हैं यहां पर ये, या फिर हम इसको y की वैल्यू को माइनस 9 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो माइनस 9 प्लस 6 कितना होगा, तो सॉरी माइनस 9 प्लस 3 आपका माइनस 6 होगा। 6 6 जा आपका 36 और 8 8 जा 64, तो 36 प्लस 64 इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट आपका 10 के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके आंसर दोनों ये यही रहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एक आपको सीबीएसई बोर्ड के अंदर मिल सकता है। ठीक, अब उसके आगे क्या है, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड दी पॉइंट -2 -11 आर कॉलिनियर। ठीक है, मैंने इसको पॉइंट्स ए लिया, मैंने इसको बी और सी पॉइंट्स लिया। ए बी की डिस्टेंस मैंने इसको निकाली, डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आता है, अब इसको बार बार फॉर्मूला को नहीं लिखूंगा मैं, ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको यही सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू रूट 5। ये डिस्टेंस आपकी एक की आ गई। अब उसके बाद आपने क्या निकालना, बीसी की डिस्टेंस निकालनी है। तो बीसी की डिस्टेंस कितनी आती है, ये मैं इसको यहां निकाल देता हूं। अब बीसी में x1 y1 और x2 y2 आपने ये ले लिया, तो y2 माइनस y1 प्लस x2 कितना -2 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखते रहना कैलकुलेशन, ये कितना आएगा -14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका 196 प्लस 14 इंटू 14 और ये 4 चक 16 आपका ये आ गया। ये कितना आया 196 और प्लस 16, 6 6 12 2 1 10 11 1 212 212 ये आ गया। अब उसके बाद क्या निकालना है आपने, सीए का डिस्टेंस निकालो, सीए डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना आएगा, सीए का डिस्टेंस निकाला, तो ये x1 y1 और x2 y2 आपका ये हो गया।
तो x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना 5 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया -3 का स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर आपका ये आ गया। कितना निकला ये, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस 256 इक्वल टू कितना आएगा 2 9 और 6 4 1 8 264। आपसे क्या पूछा गया था, कॉलिनियर। तो अब आपने बताना है कि ए बी की जो डिस्टेंस है प्लस बी सी की जो डिस्टेंस है वो सी ए के डिस्टेंस के इक्वल है या नहीं है। आपने क्या लिखना है, ये आपका कॉलिनियर के लिए है ये। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी है √5 प्लस बी सी की डिस्टेंस कितनी आ रही है आपकी √212 इक्वल टू आपका आ रहा है 264। ये कितना आपका, ये है 264 का रूट। अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपकी वैल्यू सेम है कि नहीं है। तो 2√2 का आपने इसको फैक्टर करें और ये 264 का आप इसको फैक्टर करें, तो इसका सम इक्वल टू इसके इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो वो आपका कॉलिनियर होगा। ठीक है बेटा, आगे बात समझ। तो आपने इसको 212 का स्क्वायर रूट आपने इसको निकालेंगे और 264 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। लेफ्ट साइड में आप इसको प्लस करेंगे और राइट के इक्वल ही आपका आना चाहिए। अगर वो इक्वल आता है तो दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, आपने इसी टाइप से एग्जाम के अंदर निकालना होगा। अब क्या पूछा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज द इक्वल डिस्टेंस दिस एंड दिस। देखो इक्वल डिस्टेंस है ये, मैंने इसको A पॉइंट्स लिया, मैंने इसको B पॉइंट्स लिया। ये x एक्सिस है तो x, 0 आपका ये हो गया। ये पॉइंट आपको दे रखा है 2 -5 और है आपका -2, 9। ठीक है, तो AP मैंने इसको ले लिया। आपने इसको लिखा AP की स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसलिए मैंने इसको लगा दिया। तो x -2 होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लगाया 0 + 5 होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81 आपका ये हो गया। एक्स स्क्वायर 4 आपका ये कैंसिल होगा, तो -4x प्लस 25 माइनस 81 इक्वल टू 0। ये कितना हुआ, -8x प्लस 81 में से 25 को माइनस करो, कितना रह गया 6 7 2 7 रह गए, 7 - 2 5। ठीक है, कितना हुआ है प्लस का 5 प्लस 56 इक्वल टू 0। तो -8x इज इक्वल टू -56, माइनस से माइनस गया, x इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 8, 8 7 या 56, x इक्वल टू 7। ये आपका आंसर आता है। कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट में इसको थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूं, यहां पर आएगा 7, 0। आंसर क्या निकलेगा इसका आंसर आता है 7, 0। ये आपका आंसर आता है। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, कॉलिनियर वाला क्वेश्चन, आपने इसको इसी फॉर्मूले से आपने इसको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना, जैसे आपको फुल मार्क्स ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन ये आता है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो इसका पॉइंट्स क्या है, एक्स एंड वाई इक्वल डिस्टेंस है कि जरा चेक करो, ये आपको इक्वल डिस्टेंस है। तो एक्स, वाई ले लिया, इसको पी ले लिया, इसको 7, 1 है और ये आपको दे रखा है 3, 5। क्या करना है, ये ए और बी, ए पी स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला, वही सारी चीजें लगा देते हैं। x - 7 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर। क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैं आपको इक्वल डिस्टेंस का यानी डिस्टेंस फॉर्मूले को ही मैंने अभी आपके सामने यूज करके चल रहा हूं, जो कि आपके इस टाइप के क्वेश्चन वो एग्जाम के अंदर आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है बेटा,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से आपका ये वाई स्क्वायर गया, कितना रह गया -14x माइनस 2y प्लस 50, 49 और 150 हो गया, इक्वल टू कितना रहेगा -6x माइनस 10y प्लस 9 और 5 14 34। ठीक है, यही रहेगा। अब आपने x वाली टर्म को आपने सेपरेट किया, तो -14x प्लस 6x, ये हो गया माइनस, आपके इधर ट्रांसफर हुआ, -2y प्लस 10y, ठीक है, प्लस 50 माइनस 34 इक्वल टू 0। कितना हुआ 8x प्लस 8y प्लस कितना आएगा 16 इक्वल टू 0। यही होगा 50 माइनस 34 16 हो गया। डिवाइड बाई आपने इसको 8 कर लो या इसको 8 कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आता है। जो कि ये वाला क्वेश्चन भी आपका कई बार ये बोर्ड के अंदर आ चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने ये था, है ना। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। अगला वाला क्वेश्चन आ रहा है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन का फॉर्मूला मतलब होता है कि किसी भी चीज को डिवाइड कर देना, जिसका रेशियो आपको दे रखा है m और n, ये आपका m और n आएगा। x और y आपने, हम इसको पॉइंट्स को हम निकालते हैं। ये कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1 और x2 y2। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा अलग से हो गया। x इज इक्वल टू फॉर्मूला दे रखा है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस 1, और ये y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अक्सर कर हम इसको k रेशियो 1 में भी हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका ये सेक्शन फॉर्मूला ये आपके सामने दे रखा है। ठीक है, अब आप देखो, आपका शायद 10th क्लास के अंदर इंटरनली दे रखा है, एक्सटर्नली नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सटर्नली आपका शायद क्लास 11th के अंदर है। पहले था ये आपका 10th क्लास में जो आपका एक्सटर्नली होता था। अब ये सिर्फ आपको सिर्फ और पॉजिटिव ही हम इसको निकालेंगे, जो कि आपके सामने फॉर्मूला जो दे रखा है। ठीक है, अब फॉर्मूले के बेस पर इसके क्वेश्चन आपके ये आते हैं। आपने इसका रेशियो निकालना है, ये पॉइंट आपको दे रखा है और ए और बी आपको दे रखा है, रेशियो निकालना है। तो देखो अच्छे समझना, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट आपका ये है। -6, 10 ये दे रखा है और 3, -8 आपको ये दे रखा है। डिवाइड कर रखा है इसका -4, 6, और रेशियो आपसे पूछा है तो या तो m रेशियो n ले लो। मैं इसको m रेशियो n से ले लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो कि ये कैपिटल X है और ये कैपिटल Y है, ये ठीक है, जो अभी आपने फॉर्मूले के अंदर देखा था। तो कैपिटल X इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, यही फॉर्मूला है। तो आपने इसको लगाया -4 इक्वल टू m, ये x1 है और y1, और ये आपको दे रखा है x2, y2। mx2 इंटू 3 प्लस nx1 -6 डिवाइड बाई m प्लस n। इसको सॉल्व करो, -4n इक्वल टू 3m माइनस 6n, और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है -4m माइनस 3m इक्वल टू -6n प्लस 4n। कितना हुआ -7m इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस गया, 7m इक्वल टू 2n। ठीक है, m अपॉन n इक्वल टू 2/7, तो m रेशियो n इक्वल टू 2 रेशियो 7। दिस इज योर आंसर। ठीक, ये है बेटा आपका आंसर, जहां जो आपसे सिर्फ रेशियो आपसे पूछा गया। अब आप सोच रहे होगे सर आपने एक से निकाला दूसरे से क्यों नहीं निकाला, तो मैं आपको दूसरे से भी निकाल के दिखा देता हूं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू m/2 प्लस n/1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 6 इक्वल टू m/2 -8 प्लस n/1 इंटू 10 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, क्या काम किया, 6m प्लस 6n इक्वल टू -8m प्लस 10n, 6m प्लस 8m इक्वल टू 10n माइनस 6n, 14m इक्वल टू 4n,
m अपॉन n इक्वल टू 4 अपॉन 14। 2 से काटा 7, ये किससे काटा, इसे 2 से काटो, 2 2 या 4, 2 7, तो m रेशियो n इक्वल टू 2 रेशियो 7। देखो ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है, आंसर आपका दोनों से बिल्कुल सेम है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट यहां पर एक मेथड में आपको बता देता हूं, आपने दोनों को यूज नहीं करना है, सिर्फ एक से आप निकाल लो, उससे आपका दोनों का रेशियो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है बेटा, तो आपने रेशियो जब भी हम इसको निकालें तो किसी एक पॉइंट को पकड़ लो और दूसरा पॉइंट आप इसे बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। इफ द पॉइंट ए दे रखा है बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपने इसको निकालना है ये। ठीक है, तो पी की वैल्यू अब आप इसे किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो देखो पहले तो हम इसको एक इसका पैरेललोग्राम ये बना लेते हैं, ए बी सी और डी। ए कितना है 6,1, बी है आपका 8,2, सी है आपका 9,4 और डी आपको दे रखा है P,3। ठीक है बेटा, अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इसकी P की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो P की वैल्यू आप इसे कैसे निकालेंगे, तो देखो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस को हम इसको दोनों को इक्वल लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में आपके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है ना, तो अब आपने इसका ए बी का डिस्टेंस निकाला, ए बी डिस्टेंस इक्वल टू सी डी डिस्टेंस आपने इसको किया। चलो देखते हैं, तो हम यहां पर होल स्क्वायर ही कर लेते हैं सीधा, क्योंकि डिस्टेंस में आपका स्क्वायर रूट आता है। तो ए बी कितना है, ये x1 y1 और ये आपका x2 y2 लगाओ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू ये सी डी, ये x1 y1 और ये x2 y2 कितना आएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू p माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18 p। ठीक है, प्लस 1 ये हो गया, तो 4 प्लस 1 5 माइनस 1 माइनस 81 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 18p। ठीक है, अब आप इसको हम क्या करना है, अब आप इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 81 82 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा, 77 आएगा, तो माइनस 77 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 18p। आपने इसको लिखा पी स्क्वायर माइनस 18p प्लस 77 इक्वल टू 0। पी स्क्वायर माइनस, अब 77 का फैक्टर क्या होगा जिससे आपका 18 आना चाहिए, तो आपने क्या काम करना है, आपने इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो 7 इंटू 11 आपका फैक्टर आता है, तो 11p माइनस 7p प्लस 77 इक्वल टू 0। p कॉमन, p माइनस 11 माइनस 7 कॉमन, तो p माइनस 11 इक्वल टू 0, तो p माइनस 11 p माइनस 7 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू बेटा आपकी दो आती है, एक आती है 11 और एक आती है 7। अब आपने इसको ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना है, तो p की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, p की वैल्यू को अब आपने यहां पर आप इसको इधर पुट कर लो, कहीं पुट कर लो। ठीक है, p की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू ये आनी चाहिए जो आपके सामने जो दे रखी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये था जो कि अक्सर करिए सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम के अंदर मिलता ही मिलता है। ठीक है, और इसके आगे क्या है, देखो ये भी आपका पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी सी डी आपका ए पॉइंट्स बी सी और डी ये दे रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू आपने इसको निकालनी है। तो क्या काम करें, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आपको दे रखा है। ठीक है, तो भाई निकालते हैं पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन आती है। चलो देखो, आपने इसको पैरेललोग्राम ये इसको बना दिया, ये इसको ये बना लेते हैं, ए बी सी डी। ए कितना है 1,2, बी कितना है 4,y और सी कितना है आपको दे रखा है x, 6 और डी आपको दे रखा है 3,5।
अब आप देखिए पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, एक होती है आपकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर आपको एक्स और वाई की फॉर्म में निकालना हो तो आपने इसको क्या काम करना है, ये लाइन ये ड्रॉ करो और इस लाइन को ये ड्रॉ कर लो। इन दोनों का मिड पॉइंट मैंने ओ ले लिया। आपने क्या लिखना है, डी बी एंड ए सी मिड पॉइंट ओ, ये ठीक है। अब देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम इसको db का मिड पॉइंट हम इसको निकालते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ db इक्वल टू कितना है, x1 y1 और x2 y2। तो लगा दो। अब मैं इसको सीधा फॉर्मूला लगा देता हूं, ठीक है। तो 4 प्लस x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, मिड पॉइंट अब आपने इसको AC का और निकाल दो। तो AC का मिड पॉइंट कितना आएगा, मिड पॉइंट इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये दोनों आपके मिड पॉइंट ये आगे निकल के, ठीक है। फॉर्मूला आपने इसी को लगाना होगा, ठीक है। मैंने आपको सारे कोऑर्डिनेट मैंने आपको लिख दिए, x1 y1 क्या है और ये x2 y2 क्या है। फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप इससे सिर्फ कैलकुलेशन करनी है जिस तरीके से जो मैं कर रहा हूं। अब देखो ये कितना है, 7/2 कॉमा y प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस के लिया और x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमा 8/2 सॉल्व करो। तो दिस इक्वल टू दिस कर लीजिए और दिस इक्वल टू दिस कर लीजिए। 7/2 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 गया, x इक्वल टू 7 माइनस 1 तो x इक्वल टू 6 आ गया, ये आपकी वैल्यू आ गई। और ये y प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 8/2 है, 2 से 2 गया, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 तो y इज इक्वल टू आपकी वैल्यू 3 आती है। तो आंसर कितना आया, x इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। तो आपके x और y की वैल्यू हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज यहां पर लेके चल रहा हूं। उसके बाद आता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ टू साइड्स ए एज शोन इन फिगर। अब आपने निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं किसके, वर्टिसेस के। देखो फिगर आपके सामने दे रखी है, ठीक है। तो अब आपकी देखो टोटल लेंथ 2a है, तो ये डिस्टेंस आपकी, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पर, ये आपको थोड़ा सा दिखाई देने में दिक्कत करेगा। ये a ले लिया और ये भी आपकी a डिस्टेंस ये है। अब आपने इस वाली की वैल्यू को निकालना है। तो इन ट्राइंगल OL आपने क्या निकालना, इन ट्राइंगल OL ये OLA A, आपने क्या काम करना है, OA का स्क्वायर इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस LOL स्क्वायर, OL स्क्वायर, ये बेटा आपने लगा दिया। चलो लगाते हो, OA की वैल्यू कितनी, 2A का स्क्वायर इक्वल टू AL A स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू OL स्क्वायर, 3A स्क्वायर इज इक्वल टू OL स्क्वायर और OL इज इक्वल टू √3A। ये तो OL की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी √3A, 0। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, पहले तो आप ये देखो, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा और ये कोऑर्डिनेट कितना और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा आपका -A, 0। इधर जो आपका जाएगा तो आपका जाएगा A, 0, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, तो ये A है और ये तो कितना आएगा A, √3A, ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट इस तरीके से आपके जाएंगे। ये A है और क्योंकि ये आपका A और ये आपका √3A, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। इक्वल ट्राइंगल था इसलिए आपकी तीनों साइड से आपकी इक्वल थी, 2A 2A 2A, और ये आपका आंसर आता है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब इसमें थोड़ा सा आपको ही अलग से होगा। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं बच्चे, आप लोग भी पानी फानी पी लिया करो बीच में। देखो अब इसमें कुछ क्वेश्चन अलग से आपको दे रखे हैं। 5 sin 60 और ये डिस्टेंस निकालनी है 5 sin 60 एंड 0, दूसरी क्या है 0,5 sin 30 डिग्री। तो 5 इंटू रूट 3/2 0, तो क्या कोऑर्डिनेट आएगा 5 रूट 3 0, एक पॉइंट सी हो गया। 0,5 इंटू 1/2, तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा 0,5/2। क्या निकालिए डिस्टेंस, आपने इसको निकालनी है। तो इसकी डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये x1 y1 और x2 y2। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना आएगा, d इज इक्वल टू 25 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 25/4, यही होगा। ये इसका स्क्वायर रूट है, तो d इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 4 प्लस 25 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर रूट, d इज इक्वल टू 100/4 का स्क्वायर रूट, ये 25। तो d इज इक्वल टू रूट 25 मतलब होता है आपका 5, ये आपका आंसर आता है, जो कि आपने इसको डिस्टेंस को कैलकुलेट करना था। ठीक है, आगे बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हाँ, वैसे उम्मीद है कि शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं भी आपके सामने सारे बोर्ड के क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। ठीक है, फिर जहाँ जो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, तो फिर मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा इजी करने के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, ये सेंट्रोइड है ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द पॉइंट। देखो सेंट्रोइड का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताऊं ABC, तीनों के पॉइंट्स आपने इसको ज्वाइन कर लिए, ये इस तरीके से आपने इसको मीडियन निकाल दिया। ये दिस वन इज पॉइंट जो आपको दे रखा है कि तीनों मीडियन का जो सेंटर, जो आपका जिस पॉइंट पर आपका मिलता है वो आपका सेंट्रोइड होता है। अब सेंट्रोइड आपको दे रखा है, अब इसका क्या दे रखा है, ट्राइंगल ओरिजिन के लिए दे रखा है। ठीक है, तो ओरिजिन मतलब क्या है कि ये इसका कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0,0 है। ठीक, तो पॉइंट ये PQR दे रखा है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं PQ और R। ठीक है, P पॉइंट है इसका A, B, Q पॉइंट है आपका B, C, और R पॉइंट है आपका C, A। ओरिजिन के लिए दे रखा है, तो देखो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। लगा दो बेटा फॉर्मूला। तो सेंट्रोइड आपका 0 है, ये 0 इक्वल टू, ठीक है, 0 इक्वल टू कितना आएगा, देखते हैं इसको सॉल्व करके। ABC की वैल्यू आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो 0 इक्वल टू कितना आता है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू आपकी वैल्यू 0 आती है। एक तो ये पॉइंट आ गया, जो कि मेरे हिसाब से शायद इसका आंसर 0 ही होगा। दूसरा y से निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 है, तो 0 इक्वल टू y1b प्लस y2c प्लस y3a डिवाइड बाई 3, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तो फाइनल आंसर है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 ही होगा, जो कि अभी आपने इसको कैलकुलेट किया है, जो कि आपका ये आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला ये मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपका क्या होता है और आपने इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। ठीक, अब आता है आपका CBSE 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका मिड पॉइंट है, A पॉइंट से दे रखा है और ये आपका B पॉइंट दे रखा है। A पॉइंट से 6, -5 और B पॉइंट से आपका -2, 11, और मिड पॉइंट आपको दे रखा है वो P है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 2, P।
क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो हमें पी की वैल्यू को निकालना है, तो पी को ही पकड़ लें सीधा, है ना। तो पहले पी को पकड़ लेते हैं। वैसे ये एक्स और वाई आपका ये हो गया, ये x1 y1 ये है और x2 y2 आपको ये दे रखा है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आपने इसको लगाना। तो 2 इक्वल टू 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। इससे हमारा कोई हासिल नहीं होगा क्योंकि 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। हमें क्या चाहिए भाई, p। तो p इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ट्वाइस p इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 3। ये आपकी p की वैल्यू आती है। तो p इज इक्वल टू 3, दिस इज योर फाइनल आंसर, जो कि आपका ये 2010 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है बेटा, देख लिया अच्छे से देखो। हाँ चलो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे क्या दे रखा है, 3 वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आपको दे रखा है और ये आपको 4th वर्टेक्स निकालना है। ठीक है, तो मैं अब आपको थोड़ी थोड़ी हिंट देता रहूंगा जिससे आपने इसको खुद को भी सॉल्व करना है। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो 3,4, बी है आपका 3,8, सी है आपका 9,8 और डी मैंने ले लिया x, y। अभी मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन कि बिल्कुल इन दोनों का मिड पॉइंट O है। तो AC का मिड पॉइंट इक्वल टू DB का मिड पॉइंट के इक्वल है ये आपका मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये कितना आएगा, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लें। इसको मैं ले लेता हूं कलर थोड़ा सा अलग हटके। देखो कितना आएगा, x1 y1 और x2 y2। तो इसका मिड पॉइंट कितना आएगा, तो 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। ये हो गया आपका मिड पॉइंट। ठीक है, 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, अब आपने इसका निकाला तो x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 y प्लस 8 डिवाइड बाई 2। ये ठीक है, अब आपने दोनों को इक्वल लगा दो। तो x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 गया, x प्लस 3 इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 9। ये x की वैल्यू आपकी आती है निकल के। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y प्लस 8 डिवाइड बाई 2। इससे ये गया 12 इज इक्वल टू y प्लस 8, तो y इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर आता है। तो x इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 4, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये लो, ये आपका क्वेश्चन भी फिनिश हो गया, जो कि आपका ये आंसर चाहिए था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट ए बी सी आपको दे रखा है 3 वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल और मीडियन आपने लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द मीडियन आल्सो फाइंड। तो सबसे पहले आपने एक इसका ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल है ए बी सी। ए है आपका 6,4, बी है आपका 5,-2 और सी है आपका 7,-2। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपने इस लाइन को एक थोड़ा सा इस तरीके से लाइन को ड्रॉ किया जो कि ये पॉइंट गया, आपने इसको पॉइंट डी ले लिया। अब क्या हुआ कि BC का मिड पॉइंट जो है वो आपका D आ गया। तो D के लिए कैसे निकालेंगे, तो देखो 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 क्या निकालना है, D का निकालना है, एंड -2 डिवाइड बाई 2, ये कितना आएगा 12/2 और -4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6, -2। तो ये पॉइंट्स आ गए 6, -2। ठीक है, अब आपने इस चीज की वैल्यू को निकालना है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस AD इक्वल टू AD क्या करना है, x1 y1 और x2 y2। ये तो कितना आएगा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। यही होगा, एक बार जरा कैलकुलेशन देख लो। ठीक है, यही होगा, 7 5 12 का 6 ये आ गया। तो 6 माइनस 6 ये हो गया और 4 प्लस 2 ये हो गया। तो 0 का स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 इक्वल टू 6
इक्वल टू कितना आ गया, ये आपका 6 आ गया आंसर, इक्वल टू 6। ये क्या सेंटीमीटर तो कुछ है नहीं, ये आपका आंसर आता है, ये है। ठीक है, ये भी आपका 2010 में क्वेश्चन ये आपका आ चुका है, जो कि आप इसकी लेंथ के लिए ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, अब उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर वाई सेक्टर। ये ए बी, ए एंड बी आर द पॉइंट दिस एंड दिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में होगा, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेज सकते हो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द आपको दरकार सर्कमफेरेंस ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस, फाइंड द सर्कम रेडियस। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको ट्राइंगल, पहले आपने ये इसको ये ट्राइंगल बनाया, ये पॉइंट्स ए लिया, पॉइंट बी लिया, पॉइंट सी लिया, 8,6, 8,-2, ठीक है, और 2,-2, यही है क्या इसका सर्कम सेंटर। आपने इसका एक वो ले लिया ट्राइंगल ये, और आपने सभी को आपने इसको उठा करके ज्वाइन कर लिया, ये रेडियस बना, ये रेडियस और ये रेडियस। ठीक है, तो इन सब का रेडियस आपने इसको पॉइंट ऑफ ए ले लिया। ठीक है, अब आपने इसको क्या निकालना है, फाइंड इट्स सर्कम रेडियस। आपने इस चीज को निकालना है कि इसका रेडियस कितना होगा, ये रेडियस और ये रेडियस। ठीक है, तो अब आप इसको क्या काम करेंगे कि इन तीनों को आप, अगर आप इसको डॉट डॉट करते हैं और इसको डॉट डॉट करते हैं और इसको डॉट डॉट करते हैं, आपका एक सेंटर बन के तैयार हो जाएगा। आप इसको निकालें, ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, अगर नहीं आता है ठीक है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं ही सारे क्वेश्चन निकालूंगा तो फिर आप लोग क्या करोगे, है ना। तो अब आप इसको कल तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना कि सर ये इस वाले क्वेश्चन में डाउट है और यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो उम्मीद है कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट में करूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सीटिंग अरेंजमेंट डेस्क इन द क्लासरूम, द स्टूडेंट रोहिणी, ये संध्या एंड वीना आर ए बी सी आपको दे रखा है, डू यू थिंक सीटेड इन ए लाइन। ठीक है, तो अब आप इसे किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, हाँ बेटा, तो अभी हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें। इन द सीटिंग अरेंजमेंट अ डेस्क इन ए क्लासरूम, 3 स्टूडेंट ये आपके बैठे हुए, रोहिणी, संध्या एंड वीना। अब ए बी सी आप इसको दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसके ए बी की डिस्टेंस को निकालो, ये x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया, तो कितना आएगा 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 + 9 इक्वल टू √18 इक्वल टू कितना है 3√2। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि मतलब किस टाइप की वो आपकी लाइन आएगी, वैसे दे रखा है कि दे आर सीटेड इन ए लाइन, मतलब एक लाइन में बैठे कि नहीं बैठे। BC की डिस्टेंस निकाली तो BC में x1 y1 ये और x2 y2 ये। ठीक है, कितना आएगा 6 - 6 होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू 2। ठीक, एक ही वैल्यू आ गई। अब आपने CA की डिस्टेंस निकालनी है, तो CA कितना आएगा 8 - 3 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 इक्वल टू आ गया आपका √50 इक्वल टू आता है आपका 5√2, ये होता है। ठीक है, ये कितना आता है आपका 5√2 आता है। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं, ये कितना है, इसको BC निकाला तो 8 - 6 आएगा, 8 - 6 का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर होगा, ये y मिस्टेक हुआ है। ठीक है, प्लस 4 + 4 आएगा, ये इक्वल टू आपका √8 आता, तो ये आपका 2√2 आता है। अभी आपको क्या दे रखा था कि ये लाइन में है कि नहीं है, तो आपने इसको क्या देखना है AB प्लस BC इक्वल टू CA के इक्वल है क्या, तो 3√2 प्लस 2√2 इक्वल टू 5√2, ये 5√2 इक्वल टू 5√2, ये आपका इक्वल आ रहा है। ये एक ही लाइन में है, जो कि वो तीनों जो बच्चे बैठे हुए थे, रोहिणी है ये, और ये आपका संध्या है, और ये आपका वीना है। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले से दे रखा था कि आपके
स्टैंडर्ड, ये में आपका 8 है बेटा, 8, ठीक है। और ये आपका 2 का स्क्वायर था ये, और ये 4 + 4 आपका ये हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपको दे रखा है। सेक्शन आर इन द गिवन रेशियो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर रेशियो दिस एंड दिस। तो देखो आपने इसको क्या काम करना है, 6,3 -4,5 और रेशियो आपको दे रखा है 3:2, A, B एंड C। इंटरनली है मतलब पॉजिटिव रहेगा। आपने इसको कैपिटल X और कैपिटल Y निकालना है। ये आपको M दे रखा और N है, ठीक है। तो आपने इसको फॉर्म दिया X = mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n और Y = my2 + ny1 डिवाइड बाई m + n। लगा दो फॉर्मूला, कितना आएगा, X = 3mx2, ये x2 y2 है ये, और ये x1 y1 है। m3 × x2 + n कितना है 2 × x1 कितना है 6 डिवाइड बाई m + n, m + n कितना है 3 + 2, तो -12 + 6 डिवाइड बाई 5 = -6/5। एक वैल्यू आपकी आती है। वैसे आपने इसकी y की वैल्यू को निकालना है, तो y कितना है, y = y2 कितना 5 + n y1 कितना दे रखा है बेटा 3 डिवाइड बाई 2 + 3, यही होगा 3 + 2। तो y = 15 + 6 डिवाइड बाई 5 = 21 डिवाइड बाई 5। तो आंसर आता है -6,5 एंड 21,5। ये आपका आंसर आता है, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। देख लो अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अब आपके रेशियो वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3,5 लाइन सेगमेंट, और ये आपका 2016 में आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको निकाल सकते हो, वैसे आपको कुछ नहीं करना। -3, आपको ये दे रखा है, रेशियो है शायद ये ना, रेशियो, फाइंड रेशियो निकालना है, ये आपको दे रखा है। तो -5, -4 और -2, 3, ठीक है। ये x और y आपको इधर रखा है, x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, और आपने इसको रेशियो निकालना है, तो m और n आपने इसको ही लगा दिया। अब देखो अब आप इसे कैसे निकालेंगे, x = m x2 + n x1 डिवाइड बाई m + n, ये तो -3m -3n = -2m -5n, -3m + 2m = -5n + 3n। ये कितना हुआ, -m = -2n, माइनस से माइनस गया, m/n = 1/2/1। तो m/n = आता है आपका 2:1। ये हो गया आपका रेशियो। अब जब रेशियो आपका निकल गया तो 2:1 ये हो गया। अब आपने p की वैल्यू निकालनी है, तो p के लिए कितना आएगा, p = m/2 3 + n y1 कितना -4 डिवाइड बाई m + n 2 + 1, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें तो 3p = 6 - 4, ठीक है। तो 3p = 6 - 4 2, तो p = 2/3। ये आपका आंसर आता है। ये आपका क्वेश्चन 2016 में बोर्ड के एग्जाम में आपका आया हुआ है, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन ये था, और इसके आगे देखते हैं क्या है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने भी आपको कराया था। ये ABC है, ABC 7, -3 5, 3 एंड C कितना है आपको दे रखा है 3, -1। क्या निकालना है आपने, लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो ये आपने निकाली लेंथ, तो इसका मिड पॉइंट 5, 3, 8, 8/2 4, 3 - 1 ये आपका 1 आ गया। अब आपने इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला से आपने इसकी वैल्यू को आप निकालेंगे, वही आपका आंसर आएगा,
ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में, जो कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन में अब आपको हिंट भी दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्टेक्स इज ए रोम्बस, इट इज रोम्बस, सॉरी इट इज स्क्वायर के लिए आपसे पूछा गया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी और पॉइंट डी। ठीक है, आपने इसको ये बना के फिगर ए बी सी डी। ठीक है, तो आपने इसको क्या देखना है, इस ये आपका रोम्बस दे रखा और स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि चारों साइड से आपकी इक्वल होनी चाहिए। ईच साइड्स आर इक्वल, इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, डिस्टेंस निकालनी है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, इक्वल टू डी ए। एक तो ये होता है। दूसरा, आपने इसको डायगोनल को निकाल दो। आपने क्या काम करना है, ए सी का डिस्टेंस और बी डी का डिस्टेंस आपने इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर है, सेम होना चाहिए। ठीक है, वैसे एक प्रोसेस ये है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। ठीक है, आप इसको देख करके बताइएगा। एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आपको दे रखा है। देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। ये आपने इसको सर्कल बनाया, ये डायमीटर लिया, डायमीटर 1 पॉइंट ऑफ द डायमीटर दिस, इसमें एक पॉइंट आपको दे रखा है डायमीटर का 4, -1 एंड द सेंटर ऑफ द सेंटर आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डायमीटर, आपने इसको x, y आपने ये ले लिया। तो ए ओ सी, तो O इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट है। आपने इसको क्या निकालना है, 1 इक्वल टू x1 y1 आपने इसको ले लिया और x2 y2 आपने इसको लिया। तो x प्लस 4 डिवाइड बाई 2, x प्लस 4 इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू क्या आती है आपकी -2 की। दूसरा, -3 इज इक्वल टू y -1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, -6 इज इक्वल टू y -1 -6 प्लस 1 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू आता है आपका -5। तो पॉइंट्स आगे आपके -2, -5, ये आपके आंसर है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये था। ठीक, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, दीज आपको दे रखा है ए बी पॉइंट्स ये है और आपने इसको पी पॉइंट्स निकालना है। तो 3, 2 और है आपका 5, 1 ए बी। रेशियो दे रखा है 1:2। तो आपने इसको x और y की वैल्यू को आपने यहां से इसको निकालना है और आपने क्या निकालना है, k की वैल्यू को निकालनी है। ये वाला क्वेश्चन अक्सर करिए बोर्ड के एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये m है और ये n है, ये x1 y1 और x2 y2 आपको इधर रखा है। x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n 1 प्लस 2। x इक्वल टू 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू, सॉरी ये 5 आएगा बेटा, मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये कितना आएगा, ये आपका 5 आएगा। 5 प्लस 6 इक्वल टू 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 11/3। फिर इसके बाद y की वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल टू my2 प्लस n y1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, तो y इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, तो y इज इक्वल टू आपकी वैल्यू 2 आती है निकल के। ठीक है, अब x और y की वैल्यू को आपने यहां इसको पुट करेंगे। कितना है ये, 3x माइनस 18y प्लस k इक्वल टू 0 लगाओ। 3 x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आ रही है आपकी 11/3 माइनस 18 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस के इक्वल टू 0। 3 से 3 गया 11 माइनस 36 प्लस के इक्वल टू 0 माइनस 25 प्लस के इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 25, दिस इज योर आंसर। तो k की वैल्यू कितनी आती है, k की वैल्यू आती है आपकी 25। ठीक है, आगे बात समझ में है ना। चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब आपके सारे हॉट्स क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब आप देखो ये क्वेश्चन मैंने भी आपके सामने कराया हुआ है, सेंट्रल वाला क्वेश्चन मैंने भी आपको कराया हुआ है। ये क्वेश्चन लीजिए आप इसको होमवर्क में। ठीक है, ये आपका 2006 कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देने जा रहा हूं मैं, और आप इसको अच्छे से करना। ये क्वेश्चन आपका 2006, 10, 16, 19, 23 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन मैं भी आपको करा चुका हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द डिवीजन, ये वाई एक्सिस। आपने इसको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। वैसे ही आपको दरकार रेशियो वाला क्वेश्चन में भी आपको कराया है, ये आपका 2023 में है। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन वही आपके रिपीट ऑफ हो रहे हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन ये बोर्ड में आ चुके हैं। और ये वाला क्वेश्चन देखो 6, 10, 16, 19, 23, इसका मतलब क्या है 25 हो सकता है कि शायद आ जाए। ठीक है, उसके आगे क्या है ये भी देखो, एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन में अभी आपको पिछले वाली वीडियो में कराया। ये ए है, बी है, रेशियो, इसमें आपको सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, फिर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वो आपका ये आंसर आएगा। ये भी आपका क्वेश्चन होमवर्क में है ये। ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने सॉल्व में मतलब कर चुका हूं। ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया सेंट्रोइड वाला, ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला है x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। ये वाला क्वेश्चन के ऊपर मैंने अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन ये अभी आपके सामने सॉल्व कराए हुए हैं। इक्वा डिस्टेंस वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, ये वाला इक्वा डिस्टेंस वाला क्वेश्चन करा चुका हूं, ये आपको 2019 में आया हुआ है। ठीक, उसके आगे क्या है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। ये आपका रेशियो दे रखा है, इन व्हाट रेशियो, आपसे रेशियो पूछा गया m रेशियो n। ये आपको कैपिटल X और Y दे रखा है, ये P और Q है। मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूं, ये P है, ये Q है 2, -2 और ये 3, 7। ठीक है, रेशियो में आपको दे रखा है 24/11, y। ये m और n निकालना है, ये x1 y1 और ये x2 y2, ये है x2 y2। ये पॉइंट आपने इसको पॉइंट ओ ले लो, तो क्या निकालना है, किसी एक का आप इसको पकड़ लो। 24/11 इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, यही है। आपने इसका रेशियो निकालना है, तो कितना आएगा मैं आपको बता देता हूं। 24m प्लस 24n इक्वल टू, ये कितना आएगा 33m प्लस 22n। ठीक है, तो 24m माइनस 33m इक्वल टू 22n माइनस 24n। ये कितना हुआ, माइनस करो, -9m इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस गया, तो m/n इक्वल टू 2:9। ये आपका आंसर आ गया, जो कि मैंने अभी आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने कराए हुए हैं। 2:9 आ गया। ठीक है, अब जब 2:9 आ गया, तो 2:9 में अब आपने यहां पर 2:9, ये m की वैल्यू 2 आ गई, n की वैल्यू 9 आ गई। ये इसमें अब आपने इसको y के लिए आपने इसको यूज करना है, और y की वैल्यू आपकी ये कैलकुलेट होने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 2017 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। इसके आगे देखते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, ये आपका 19 में आया हुआ है। 1, -3, 4, 5 x एक्सिस है, तो x एक्सिस पर ये आपका y 0 होगा, ये आपका डिस्टेंस 1, -3 और ये आपको दे रखा 4, 5। लगाओ इसको डिस्टेंस फॉर्मूला और ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, इसके रेशियो पूछा है m और रेशियो n। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी देखो, रेशियो आपको दे रखा है, ए और बी पॉइंट दे रखे हैं। 2023 में आ चुका है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी करा चुका हूं मैं। इन द पॉइंट ए बी सी एंड डी वर्टेक्सेस ऑफ ए पैराग्राफ, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया। अब आप देखो वही सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं हर साल में। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, तो कुछ क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व नहीं कराए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आते, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को मैंने दोबारा से रिपीट में इसलिए किया है कि अगर आपको लगे कि नहीं सर झूठ बोल रहे हो, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे, ये आपके सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं रिपीट होने के बाद में। उम्मीद है कि जितना जो मैंने आज आपके सामने कराया है उसी में से ही आपको पूरा पेपर मिलेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है
अब मैं आपका इसका यानी मतलब वो कर दूं, ब्रीफ कर देता हूं। एक तो आप इसको रेशियो वाला क्वेश्चन तैयार करो, रेशियो का क्वेश्चन एक आपको मिलता है, ठीक है, जो हमारा इसका सेक्शन फॉर्मूला हम इसको यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला आपने इसको यूज करना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ही खत्म हो चुका है। दूसरा आपका आता है इसका इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, ये वाला क्वेश्चन एक आपको मिलता ही मिलता है। तीसरा मिलता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इन तीन क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये आपका 2025 में आपको इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और 80 में से 70 प्लस की गारंटी मैं ले चुका हूं। अगर आपने वीडियो को ढंग से देखोगे, ढंग से समझोगे, ठीक है, तो किसी भी टाइप की कोई दिक्कत होगी नहीं। और मैं आपको पेपर होने से पहले ही मैं आपको बता दूंगा कि ये पॉइंट्स आप इसको तैयार कर लो, जिसमें आपको कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। और पेपर टाइम में बड़े आराम से कूल होकर के जाना, ठीक है। सुबह कूल, और एक दिन पहले बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देनी है, पढ़ना ही नहीं है मैथ्स, जिंदगी आराम से जीना, ठीक है, जिंदगी आराम से जीना। और जो किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी, मैं आप लोगों के साथ हूं, ठीक है। और मैंने अभी तक सारी वीडियो जो बनाई थी वो बनाई थी क्लास 12th क्लास के लिए। मैंने आज से पहली वीडियो एक डाली है मेरी क्लास 10th क्लास की, ठीक है। 10th क्लास में आपका मुश्किल से जितने जो टॉपिक आएंगे, ठीक है, वो आपके सारे शॉर्ट करवाऊंगा मैं आपको, और किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल शायद वीडियो नहीं आ पाएगी, वीडियो अब आपको मिलेगी परसों। उस टॉपिक का नाम होगा जो आप मुझे लिख करके भेजोगे, ठीक है। आप इसे कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेजना कि सर इसकी एक वीडियो आप मुझे भेज दो बना करके। वैसे उम्मीद है कि मैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। एक दिन छोड़ के एक दिन आपको वीडियो आएगी क्लास 10th क्लास के लिए, और 12th क्लास के लिए एक दिन छोड़ करके और एक दिन आपकी 12th क्लास की वीडियो आएगी, ठीक है। जिसमें क्या है कि आप लोग बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेकर के आए। बहुत सर्दी का मौसम है, खाना कम खाना, रात को गर्म दूध जरूर पीना है गुड़ के साथ, ठीक है, जिससे आपका पेट भी ठीक रहेगा, दिमाग भी ठीक रहेगा, और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होगी, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, मिलते हैं फिर, आपको परसों एक वीडियो आएगी, ठीक है। ओके, लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है यार, देखो क्या है, सभी को पता है कि आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखो। चलो ठीक है, ओके, नमस्कार।